आज के इस वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज पर आधारित एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 24 में हम लोग मीटर ब्रिज के बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल है। इन ए मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। At what position will the balance point be obtained? At what position will the balance point is obtained? If the two resistances are in the ratio, if the two resistances are 2:3, ये क्वेश्चन लिखा हुआ। हम बताएं थे मीटर ब्रिज जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। तो जिसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 नॉन रेजिस्टेंस, 1 अननोन रेजिस्टेंस होता है व्हीट स्टोन ब्रिज में, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब पहले हम लोग इसमें गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें दिया हुआ। फॉर ए बैलेंस्ड मीटर ब्रिज हम लोग जानते हैं फॉर्मूला फॉर ए बैलेंस्ड मीटर ब्रिज S बराबर 100 माइनस L इंटू L इंटू R, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब R बटा S कर सकते हैं। देखिए R बटा में S कर दिया, इसको इधर ले आए तो उसको उधर ले जाएंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। L 100 माइनस L, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन 2 रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, यानी R बटा S बराबर 2:3 दिया है। तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, 2/3 बराबर L 100 माइनस L, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, देखते हैं L का लंबाई कितना निकलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3L बराबर 2 100 माइनस L, 3L बराबर 200 माइनस 2L, 3L प्लस 12 बराबर 200, 5L बराबर 200, L बराबर 200 बटा 5, L बराबर 40 सेंटीमीटर, ये निकल गया। इसी पॉइंट पर ये बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है, जब 2 रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो, 2:3 हो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही आधारित बनाते हैं। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैलकुलेट द करंट, ये आ रहा है कि नहीं, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क रजिस्टर्स, ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द network of registers shown in the figure given below. फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह से, एक रेजिस्टेंस यहाँ इस तरह से, यह वायर से कनेक्टेड है, ये वाला इस तरह से, और इसमें एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस पॉइंट से इधर गया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये हो गया पॉइंट A, उधर हो गया पॉइंट BDC, इस तरह से है। 1 ओम 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम 2 ओम, 2 5 4 2 5 4, इस तरह से देखिए 1 2 1 2 5 4 2 1 2 5 4 2, ये हो गया। एक बैटरी लगाए हैं इसमें, जब तक हम लोग सोर्स नहीं देंगे तो करंट पास नहीं करेगा। 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, हमें पता करना है कि इस सर्किट से कितना करंट पास होगा। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तभी हम लोग आगे बना सकते हैं। तो चलिए उसको पहले फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले हम लोग उसको सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, तब फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने पर ये इस तरह से बन जाएगा।
व्हीट स्टोन ब्रिज का फिगर आप याद कीजिए। ए बी सी डी, बीच में देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो ये बीच वाला 5 ओम हो गया। ए टर्मिनल से स्टार्ट कीजिए, ए से बी के बीच कितना है 1 ओम, 1 ओम। बी से डी के बीच 5 ओम तो सही है। ये बी से सी के बीच 2 ओम, सी से डी के बीच 4 ओम, और देखिए ए से डी के बीच 2 ओम, ए से डी के बीच 2 ओम। यही है 1 2 2 4। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या आता है, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। तो ये है आपका P, Q, ये R होता है, ये S होता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या जो गिवन सर्किट है वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो यही बैलेंस कंडीशन का रेशियो है। पुट करते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 1, Q का वैल्यू कितना है 2, R का वैल्यू कितना है 2, S का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2, यानी ये जो सर्किट गिवन है ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित है, उसी को फॉलो कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, हम जानते हैं ये बैलेंस कंडीशन तभी आता है जब बीच वाले आर्म से कोई भी करंट पास ना हो। तो जब यहाँ कोई करंट पास नहीं होगा तो ये वाला सर्किट जो रेजिस्टेंस है ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। इनइफेक्टिव हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तब सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से फिर बन जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम बना सकते हैं, 4 ही रेजिस्टेंस बचेगा। ए और यहाँ पर हो जाएगा आपको C 1 2 2 और 4, ठीक है। अब तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देख रहे हैं दोनों किस में आ गया, सीरीज में। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 ओम, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 ओम। अभी दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम जानते हैं 1/RP बराबर 1/3 1/6, 18 9/18 1/RP। तो RP कितना आएगा 18/9 यानी 2। तो ये रेजिस्टेंस निकल गया 2 ओम। वोल्टेज दिया हुआ पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो V नो करंट कैसे निकलेगा V = IR, तो I बराबर V/R, V4 R कितना 2, तो करंट कितना निकला 2 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। करंट आ गया, इस सर्किट से कितना पास होगा 2 एम्पियर करंट पास होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान देना है। हम इसको चेक करेंगे पहले कि व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। रहेगा तो बीच वाले जो आर्म का रेजिस्टेंस है इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जैसे हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन उसमें आता है व्हाट इज मीटर ब्रिज, राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियोमीटर, राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल को मेजर करने का एक मीटर है। जैसे आमीटर अगर हम बोले तो आमीटर से हम समझ सकते हैं कि करंट को मेजर करने का डिवाइस है। वोल्ट मीटर बोलेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मापने का डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का डिवाइस है। तो जब वोल्ट मीटर है ही तब हम लोग पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है। पोटेंशियोमीटर जो है एक्यूरेट डिवाइस है, इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, वोल्ट मीटर की तुलना में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वोल्ट मीटर जब हम मेजर करते हैं तो ये सेल से कुछ करंट को ड्रॉ कर लेता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर की खासियत यह है कि ये सेल से बिना करंट को ड्रॉ किए हुए मेजर करता है उसके ईएमएफ को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं पहले। The potentiometer is a device that can be used to measure the EMF. Used to measure the
EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वही वोल्टेज ऑफ ए सोर्स एक्यूरेटली विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, ऑफ ए सोर्स एक्यूरेटली विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट, बिना किसी करंट को खींचे हुए यूज किए हुए ये सोर्स के EMF को मेजर करता है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जो बात आपको हम समझाएं वही अभी हम वहां पर लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द, जैसे कि किसी वायर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के लंबाई पर। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है। तो इसी को लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द, किसी भी पार्ट, किसी भी भाग के ऑफ यूनिफॉर्म वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, ऑफ द पोर्शन, लेंथ ऑफ द पोर्शन व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, जब उस वायर से एक कांस्टेंट करंट पास करेगा। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ जो बात लिखे हैं उसका मतलब क्या है, दैट इज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल पर होगा। कंस्ट्रक्शन जैसे मीटर ब्रिज में हम लोग यूज किए थे, आपको याद होगा कॉपर स्ट्रिप था, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप है। ये दो कॉपर स्ट्रिप है, तार इसमें लगा हुआ इस तरह से लगा हुआ रहता है। ठीक, अब इसमें हम लोग एक मीटर को भी लगाते हैं, स्केल को। ठीक, यहाँ भी कॉपर स्ट्रिप में कनेक्टेड है ये वाला। CS लिख दिया। ये क्या बता रहा है, कॉपर स्ट्रिप बता रहा है। अब ए, अब यहाँ पर एक लगा हुआ रहता है ए और बी, इस पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। ठीक, इसके आगे बढ़ा के थोड़ा सा, दो टर्मिनल है ए, इसी तरह का टर्मिनल है यहाँ पर, इसको बी नाम दिया गया। यहाँ से वायर को कनेक्ट करेंगे हम लोग, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है, इसके थ्रू जॉकी यहाँ कनेक्ट है जे। ये जो वायर है ये 1 मीटर लंबाई का वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से भी कनेक्ट करते हैं, की लगा हुआ है यहाँ पे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर की लगा दी है, स्विच है। ठीक है, नीचे एक आमीटर लगाते हैं, यहाँ पर सेल, इससे यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से। देखिए जो है EMF यहाँ पर इसको लिख देंगे, EMF हो गया, अमीटर हो गया, कॉपर स्ट्रिप हम बता ही दिए, गैल्वेनोमीटर है सारा। अब इसमें हम इसके बारे में लिखते हैं कि इसमें फिगर में आप क्या क्या देख रहे हैं। ये जो वायर रहता है ये रहता है मैग्नानिन या कॉन्स्टेंटेन, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाए थे, मैग्नानिन या कॉन्स्टेंटेन। It consists of a long uniform, एक जैसा जो एक समान रहता है, मैग्नानिन और कॉन्स्टेंटेन, बोले ना कॉन्स्टेंटेन वायर, उसका नाम है AB फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, वायर AB which is fixed on a wooden बोर्ड। एक सारा जो सेटअप है एक वुडन लकड़ी के पटरे पर सेट रहता है। पिछले मीटर ब्रिज में भी आपको हम बताए थे कि जो सारा सेटअप रहता है वो एक वुडन बोर्ड में फिक्स रहता है। ठीक है, अब देखिए, और इन दो वायर है, कंसिस्ट 4 इक्वल पार्ट्स, ईच 1 मीटर लॉन्ग। द वायर AB
4 भाग देख रहे हैं, 1 2 3 4 भाग में बांट दिए, चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, द वायर ए बी में कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ए बी में कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स, ईच 1 मीटर लॉन्ग कनेक्टेड टू वन अनदर, ईच 1 मीटर लॉन्ग वन अनदर बाय थिक कॉपर स्ट्रिप। मोटा कॉपर स्ट्रिप्स मतलब बताए थे टुकड़ा, कॉपर का मोटे मोटे टुकड़े, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये भी और ये भी, चारों कनेक्टेड एक दूसरे से। देख रहे हैं सब अलग अलग नहीं है, चारों आपस में कनेक्टेड है। और क्या लगाए हैं नीचे, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, जी थ्रो ए जो कि क्या लगा हुआ, जे इज कनेक्टेड, और इसमें करंट पास कर रहा है, स्टीडी करंट को अलाउ किया जाता है पास करने के लिए, स्टीडी करंट अलाउड टू पास, स्टीडी करंट को अलाउ किया जाता है पास कहाँ से, इस वायर से। अब हम लोग क्या कैसे इसको बनाते हैं, की को जैसे क्लोज करेंगे, ठीक, और जॉकी को मूव करेंगे वायर पर, जॉकी को मूव करके हम एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट। वो हम लोग जॉकी को स्लाइड करके प्राप्त करते हैं। ठीक, अब जो चीज़ यहाँ पर हम लेते आते हैं, भी से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अक्रॉस वायर ए जे, ए से जे के बीच, अक्रॉस वायर ए जे हो गया, यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आर उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए जे। ई से क्या है, ईएमएफ हो गया। ए से क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, यहाँ पर ए वाला जो ये एमीटर का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये अलग है, के से की है, आई से करंट है, करंट पासिंग थ्रू द वायर। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, बी बराबर आई आर, आर का वैल्यू क्या होता है, आर का रो एल बटा में ए। ठीक, तो बी बराबर आई रो बटा ए को एक साथ लिखे, एल को लिखे, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो के एल, चूंकि इसको के मान लिए हम, आई रो बटा में ए, तो अभी कांस्टेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यही हम लोग को प्रूव करना था कि इस पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस वायर के किसी भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, आई स्टीडी करंट कांस्टेंट, रो रेजिस्टिविटी, ए एरिया कांस्टेंट, हटा दिया, बच गया एल, तो एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए। ओके, थैंक यू।